प्रोटीन के महत्व के बारे में बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हमारे शरीर के लिए प्रोटीन के लाभ, इसकी कमी का शरीर पर असर, अलग अलग उम्र में इसकी ज़रूरतें, खाने के स्रोत। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है। यह 22 अमीनो एसिड से बना है। 22 में से 9 अमीनो एसिड ज़रूरी हैं। ये हमारे शरीर में खुद नहीं बनते, इसीलिए इन्हें खाने के ज़रिए लेना पड़ता है। बाकी के 13 शरीर द्वारा बनते हैं। अब मैं आपको संक्षेप में अमीनो एसिड के बारे में बताऊंगी। अमीनो एसिड कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए जुड़े होते हैं। लाइसिन, ल्यूसीन, हिस्टिडीन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन कुछ अमीनो एसिड हैं। प्रोटीन को 2 प्रकारों में बांटा गया है। वे हैं पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। उनके बीच का फर्क खाने में मौजूद अमीनो एसिड पर निर्भर करता है। पूर्ण प्रोटीन वे हैं जिनमें 9 ज़रूरी अमीनो एसिड हैं। सभी मांसाहारी खानों में पूर्ण प्रोटीन है, जैसे कि चिकन, अंडे, मछली और मांस। ऐसे ही दूध व दूध से बनी चीज़ें पूर्ण प्रोटीन का जरिया है। अपूर्ण प्रोटीन में पर्याप्त मात्रा में एक या एक से अधिक ज़रूरी अमीनो एसिड नहीं होते। ज़्यादातर शाकाहारी खानों में अपूर्ण प्रोटीन होते हैं, जैसे कि दालों में, अनाज, दाने और बीजों में। इन सब में से सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा शाकाहारी उदाहरण है। प्रोटीन मांसपेशियों की वृद्धि, मरम्मत व सही देखभाल के लिए भी लाभदायक हैं। ये खून में शक्कर के स्तर को काबू में रखता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। प्रोटीन से भरपूर खाना भूख को कम करता है और काफी समय तक हमें भरा हुआ महसूस होता है। इससे सही वजन बनाए रखने में भी मदद मिलती है। इसके 2 और काम हैं: पाचन में मदद और विषैले पदार्थों को तोड़ना। यह दिमाग तक संकेतों को ले जाने में भी मदद करता है। शरीर में पोषक तत्वों को लाने, ले जाने और एक जगह इकट्ठे करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। आइए अब हम प्रोटीन की कमी के संकेत और लक्षणों को समझें। प्रोटीन की कमी की एक पहचान है भ्रूण का विकास कम होना। बच्चों में इसकी कमी से वेस्टिंग और स्टंटिंग हो सकते हैं। इससे शरीर का वजन कम हो सकता है। ऐसे में शिशुओं को अलग अलग बीमारियों का खतरा होता है। शिशु के सही विकास न होने के कारण उसके दिमाग का विकास भी सही न होने का खतरा होता है। आगे जाकर शिशुओं में अच्छी तरह विकास न होने पर उनमें मधुमेह होने का खतरा होता है। उनके बड़े होने पर उच्च रक्तचाप भी हो सकता है। उम्र में बड़े लोगों को प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों को नुकसान होता है। वे थकान भी महसूस कर सकते हैं। उनमें कमजोरी और बीमारी होने का खतरा होता है। चेहरे पर झुर्रियां पड़ना और बालों का झड़ना इसके अन्य उदाहरण हैं। अलग अलग उम्र के लोगों की हर रोज की अलग अलग ज़रूरतें हैं। इस ट्यूटोरियल में प्रोटीन की मात्रा की सलाह क्षेत्र में देखे गए मूल्यों के आधार पर दी गई है। नवजात से 12 महीने के शिशुओं के लिए यह 1 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम उनके शरीर के वजन के बराबर होता है। 1 से 3 साल के शिशुओं के लिए 16 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। 4 से 6 साल के बच्चों के लिए 20 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। 7 से 9 साल के बच्चों के लिए 29 ग्राम की सलाह दी जाती है। 10 से 12 साल तक के बच्चों के लिए 40 ग्राम की ज़रूरत होती है।
किशोरों के लिए 52 से 62 ग्राम की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं के लिए 78 ग्राम और स्तनपान कराने वाली माँओं के लिए 68 से 74 ग्राम प्रोटीन की सलाह दी जाती है। उम्र में बड़ों के लिए प्रोटीन की ज़रूरत उनके शरीर की गतिविधियों के अनुसार होती है। गतिविधि को इस तरह बांटा जाता है: बैठने का काम, कम भारी काम और भारी काम। पढ़ाना ज़्यादातर बैठने का काम होता है। सिलाई करना, आंकड़े भरना और कॉल सेंटर की नौकरियां भी। मेज कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले भी इसी में शामिल हैं। कम भारी काम में खेती का काम शामिल है। घर काम, मकान बनाने वाले और ड्राइवर भी। भारी काम में पत्थर तोड़ने वाले शामिल हैं। लकड़हारे, खिलाड़ी और खान में काम करने वाले भी। बैठने का काम करने वालों को प्रति किलोग्राम मानक शरीर के वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। मानक शरीर का वजन वो होता है जो एक तंदुरुस्त व्यक्ति के लिए एकदम सही होता है। कम भारी काम करने वालों को प्रति किलोग्राम मानक शरीर के वजन के हिसाब से 1.2 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। भारी काम करने वालों को प्रति किलोग्राम मानक शरीर के वजन के हिसाब से 1.5 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक 55 किलोग्राम कम भारी काम करने वाली स्त्री को प्रोटीन की जरूरत 66 ग्राम होगी। यदि वही स्त्री भारी काम करे तो उसे 82 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होगी। रोज प्रोटीन से भरपूर खाना खाने की सलाह दी जाती है। ऐसा खाना 6 महीने की उम्र से ही दिया जाना चाहिए। अब हम खाने की चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा देखेंगे। एक पूरे अंडे में लगभग 7 ग्राम प्रोटीन होता है। 100 ग्राम बिना हड्डी के चिकन में लगभग 19 ग्राम प्रोटीन होता है। ऐसे ही 100 ग्राम मछली में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन होता है। 250 मिलीलीटर गाय के दूध में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है। 250 मिलीलीटर गाय के दूध से बने दही में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है। गाय के दूध से ही बने 45 ग्राम पनीर में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है। 20 ग्राम दानों व बीजों में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन ही होता है। 30 ग्राम कच्ची सोयाबीन में लगभग 11 ग्राम प्रोटीन होता है। 30 ग्राम कच्ची फलियों में लगभग 5 ग्राम प्रोटीन होता है। 30 ग्राम कच्ची दाल में लगभग 4 ग्राम ही प्रोटीन होता है। 30 ग्राम कच्चे सफ़ेद चावल में लगभग 2 ग्राम प्रोटीन होता है। 30 ग्राम कच्चे कंगनी में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन होता है। 30 ग्राम गेहूं के आटे से बनी एक रोटी में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। ज्वार और बाजरे की रोटी में लगभग 3 ग्राम प्रोटीन होता है। एक मिसी रोटी में 4 ग्राम प्रोटीन होता है। मिसी रोटी बेसन और गेहूं का आटा बराबर मात्रा में लेकर बनाई जाती है। शरीर शाकाहारी खाने में मौजूद प्रोटीन की तुलना में मांसाहारी खाने के प्रोटीन को ज़्यादा सोखता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मांसाहारी खाने में पूर्ण प्रोटीन होता है। पूर्ण प्रोटीन में सभी ज़रूरी अमाइनो एसिड होते हैं। प्रोटीन की गुणवत्ता मांसाहारी खाने में बेहतर होती है शाकाहारी खाने के मुकाबले। प्रोटीन की गुणवत्ता को DIAAS विधि द्वारा जांचा जाता है। DIAAS डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड स्कोर होता है। ये खाने में पचने योग्य अमाइनो एसिड और
जरूरी अमाइनो एसिड का अनुपात है। इसका अंक 0 से 1 तक दिया जाता है। 1 सबसे ज़्यादा और 0 सबसे कम होता है। आइए हम कुछ खाने की चीज़ों के पाचन शक्ति के अंक देखें। अंडे के पाचन शक्ति का अंक है 1.18। फैट से भरपूर दूध के पाचन शक्ति का अंक है 1.32। मटर का अंक है 0.64। सफेद छोले का अंक है 0.66। पके हुए चावल का 0.59 अंक है। गेहूं का अंक है 0.43। भुनी हुई मूंगफली का पाचन शक्ति अंक है 0.43। जैसे कि पहले भी बताया गया है, शाकाहारी खाने में अपूर्ण प्रोटीन होते हैं। अनाज में लाइसिन कम और दालों में मेथियोनिन कम होते हैं। इन्हें एक साथ खाने से अमाइनो एसिड की कमी की भरपाई होगी। अनाज और दालों को एक साथ खाने से प्रोटीन की मात्रा में सुधार होता है। इसे प्रोटीन की पूर्ण क्रिया कहा जाता है। अलग अलग खाद्य समूहों में से तरह तरह की चीज़ों से खाना बनाकर खाना चाहिए। अलग अलग खाद्य समूहों की चीज़ों को खाने से अलग अलग ज़रूरी अमाइनो एसिड लेने में मदद मिलती है। दूध से बनी चीज़ों के साथ दालें और अनाज खाने से प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ती है। अनाज और दालों में जो अमाइनो एसिड न हो, उनकी कमी दूध से बनी चीज़ों से पूरी की जा सकती है। अब हम इन अलग अलग खाद्य समूहों से बने खानों को देखेंगे। रायते के साथ बाजरे की खिचड़ी, कढ़ी चावल और पनीर पराठा कुछ उदाहरण हैं। दही के साथ थाली पीठ और दही के साथ ही राजमा चावल अन्य उदाहरण हैं। अनाज या बाजरा को मांसाहारी खाने के साथ खाने से भी प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। अब मैं आपको कुछ अलग अलग खाद्य समूहों से खाने की चीज़ें बनाना बताऊंगी। वे हैं बाजरा चिकन पुलाव, अंडा डोसा और चिकन बाजरा रोटी। अंडा चावल, मांसाहारी भरवा पराठा, नाचनी के कोफ्ते और चिकन करी अन्य उदाहरण हैं। इनके अलावा हम अन्य खाद्य समूहों की चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दही चावल, पालक पनीर की सब्जी, नारियल दही की चटनी इसके कुछ उदाहरण हैं। करी में दानों और बीजों के घोल का प्रयोग करने से भी प्रोटीन की मात्रा में सुधार होता है। तंदुरुस्ती के लिए हर रोज अपने खाने में ये सभी चीजें शामिल करनी चाहिए। अब ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।